आज अपन बात करेंगे होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन की, जो कि कोरोना में माइल्ड केसेस के लिए बताया जाता है। आप सभी ने ये वर्ड बहुत सुना होगा, होम आइसोलेशन। मोटे तौर पे आज मैं बताता हूँ होम आइसोलेशन क्या होता है। तो जो कोरोना पॉजिटिव केसेस होते हैं उन्हें हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। माइल्ड केसेस के लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अब ये हैं कि उन्हें होम आइसोलेट करके घर पे ही ट्रीट किया जाए, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सिम्टोमेटिक पेशेंट्स नहीं होते, इसलिए उनकी केयर घर पे सबसे अच्छी हो सकती है। प्लस हॉस्पिटल के अननेसेसरली बेड्स ऑक्यूपाई नहीं होंगे, इसलिए स्कीम है होम आइसोलेशन की। माइल्ड केसेस हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले क्या होते हैं। माइल्ड केसेस वे होते हैं जिन्हें सिम्टम्स बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, जैसे बुखार या सांस में तकलीफ, खांसी, ये होंगे, लेकिन उनका सैचुरेशन मेंटेन होगा, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो मेंटेन होगी। तो माइल्ड बाय डेफिनेशन कैटेगरी के वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें सैचुरेशन अगर नापा जाए तो वह 94 से ऊपर रहता है, और इनकी जो सांस की गति होती है यानी रेस्पिरेटरी रेट होती है वो 24 से कम होती है। ये मेन क्राइटेरिया है। फीवर ज़्यादा नहीं होता है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, हल्का कफ, खांसी या गले में दर्द या हल्का बुखार 99-100 तक हो सकता है। साथ में कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो, यानी कि कोई और सीरियस इलनेस नहीं हो। ये कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं कोविड का, जिसे कि हम होम आइसोलेशन कहते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह ध्यान रखनी पड़ेगी, 2-3 चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। एक तो सबसे पहली बात, उस मरीज के लिए या उस पेशेंट के लिए एक अलग से सेपरेट रूम होना चाहिए जिसमें कि हम उसे आइसोलेट कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, एक अटेंडेंट घर में होना चाहिए, समझदार अटेंडेंट होना चाहिए जो उसकी कंडीशन को मॉनिटर कर सके। कई बार क्या होता है, माइल्ड केसेस में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं, जिस वक्त उन्हें अस्पताल ले जाने की आवश्यकता होती है। तो इन कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने वाला एक ना एक सदस्य घर में ज़रूर होना चाहिए। तीसरी बात, घर में कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जैसे थर्मामीटर होना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए जिसमें कि सैचुरेशन देखा जा सके। थर्मामीटर से रीडिंग और सैचुरेशन हर 4 घंटे से लेनी पड़ती है। वो आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और आपका जो कंसर्न डॉक्टर है उसे एटलीस्ट वंस अ डे, दिन में एक बार अवश्य संपर्क करें। प्लस आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं, अब 2-3 तरह की रेजीम्स अलग अलग हैं, डिपेंड करता है आपके डॉक्टर ने आपको क्या दिया है। तो जो भी ड्रग्स हैं, कुछ दवाइयाँ 5 दिन के लिए होती हैं, कुछ 7 दिन के लिए होती हैं, कुछ विटामिन होते हैं, वो रेगुलर लेने हैं। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखना है, हाइड्रेशन पूरा रखना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे फीवर आता है बॉडी में डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है। क्लोज मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी थर्मामीटर से और ऑक्सीमीटर से, जैसे मैंने बताया। इसका चार्ट आप अपने हेल्थ केयर वर्कर से या डॉक्टर से कॉन्स्टेंटली चेक कराते रहेंगे। उसके अलावा कुछ खास लक्षणों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर इनमें से कुछ भी हो तो आपको तुरंत कोविड सेंटर में जाके एडमिट होना पड़ेगा, जैसे सांस की गति बढ़ना, टेम्परेचर बहुत तेज़ आना, घबराहट होना, सांस में आपको तकलीफ़ महसूस होना, सैचुरेशन जैसे मैंने बताया 94 से कम हो जाना। अगर आप अपनी रेस्पिरेटरी रेट ले सकते हैं तो अगर वो 24 से बढ़ रही है, या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग, डायरिया या कोई ऐसा नया सिम्टम हो गया जो कि पहले नहीं था, तो आपको ऐसी स्थिति में तुरंत कोविड सेंटर जाकर एडमिट होना पड़ेगा। कोविड एक महामारी है, सभी जानते हैं, लेकिन आजकल जो उपचार उपलब्ध हुआ है पिछले कुछ महीनों से, उससे अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ है, लोगों में भय थोड़ा सा कम हुआ है। और होम आइसोलेशन से कम एक फ़ायदा और हुआ है कि हॉस्पिटल को जो बेड्स हैं जो पहले ऑक्यूपाइड माइल्ड केसेस से रहते थे, अब वो जेन्युइनली मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए रिजर्व्ड रहते हैं। तो जिन पेशेंट्स को ज़्यादा संभाल की ज़रूरत है उनके लिए हॉस्पिटल हमेशा तैयार रहता है। तो माइल्ड केसेस को हमेशा घर पे रहना है, लेकिन पूरी सावधानी से अपना ट्रीटमेंट लेना है, और कोई भी लक्षण हो उसे मॉनिटर करके अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी है। थैंक यू।